कभी सोचा है कि कुछ स्टॉक्स बस ऊपर ही ऊपर क्यों जाते हैं और कुछ हैं कि गिरते ही चले जाते हैं। आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए मार्केट के इन रुझानात यानी ट्रेंड्स को कैसे समझा जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक शेयर की हरकत होती कैसी है। फिर हम ट्रेंड्स की 3 अहम किस्मों को देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इन्हें पहचानना कैसे है। उसके बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि ट्रेंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है। और आखिर में एक बहुत ही कारआमद ब्रेकआउट हिकमत अमली पर बात करेंगे और सबसे अहम सबक सीखेंगे। चलें शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले ना सबसे पहली और बुनियादी बात जो समझनी है वो ये है कि स्टॉक्स असल में हरकत कैसे करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी इमारत खड़ी होगी। तो जो पहला सवाल किसी के भी जहन में आता है वो ये है, क्या स्टॉक्स की कीमतें एक सीधी लकीर की तरह ऊपर या नीचे जाती हैं? इसका जवाब जानना एक कामयाब ट्रेडर बनने की तरफ पहला कदम है। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक की कीमतें ना कभी भी एक सीधी लकीर में सफर नहीं करती। हर एक की अपनी एक चाल होती है, एक खास रिदम होता है, जैसे हर किसी के नाचने का अंदाज अलग होता है। इसे ऐसे समझें कि जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, तो वो एक ही सांस में ऊपर नहीं भागता। वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रुक कर सांस लेता है, जिसे करेक्शन कहते हैं, और फिर दोबारा ऊपर का सफर शुरू करता है। बिल्कुल इसी तरह गिरते हुए स्टॉक में भी बीच बीच में छोटे छोटे बाउंस आते हैं। यही उतार चढ़ाव मिलकर एक ट्रेंड बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो स्टॉक्स की चाल है ना, इसे हम मोटे तौर पर 3 बुनियादी किस्मों में बांट सकते हैं। चलें देखते हैं कि ये 3 ट्रेंड्स कौन से हैं। ये बहुत अहम बात है। कोई भी स्टॉक किसी भी वक्त इन 3 हालतों में से किसी एक में जरूर होता है। या तो वो ऊपर जा रहा है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, या वो नीचे आ रहा है यानी डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो एक ही रेंज में घूम रहा है, जिसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसके अलावा कोई चौथी ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहचाने कैसे कि मार्केट इन तीनों में से किस ट्रेंड में है। आइए इसका तरीका सीखते हैं। अब ट्रेंड को पहचानने का तरीका बहुत ही सीधा साधा है। जब कोई स्टॉक मुसलसल हायर हाइज यानी पिछली चोटी से ऊंची चोटी और हायर लोज यानी पिछली गहराई से ऊंची गहराई बना रहा हो, तो समझ जाएं कि ये एक वाज़ेह अप ट्रेंड है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, हर कदम पिछले से ऊंचा। और इसके बिल्कुल उलट है डाउन ट्रेंड। यहाँ स्टॉक मुसलसल लोअर हाइज यानी हर नई चोटी पिछले से नीचे और लोअर लोज यानी हर नई गहराई पिछले से भी नीची बनाता है। ये बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसा है। तो बात बिल्कुल साफ है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाती हुई सीढ़ियां और डाउन ट्रेंड मतलब नीचे आती हुई सीढ़ियां। बस इन 2 बुनियादी पैटर्न्स पे नजर रखनी है। ट्रेंड को पहचान लेना तो सिर्फ पहला कदम है। असल खेल तो ये है कि इस मालूमात को इस्तेमाल कैसे करना है। और यहीं पर ये मशहूर कहावत काम आती है कि ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जो बड़े बड़े और कामयाब ट्रेडर्स हैं ना, वो सब एक बात मानते हैं कि अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करना सबसे कम रिस्क वाला काम है। क्यों? क्योंकि इसमें आप दरिया के बहाव के साथ तैर रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में ये जुमला सुनहरी हुरूफ से लिखा जाता है, ट्रेंड आपका दोस्त है, इसके खिलाफ कभी ना जाएं। इसका मतलब सीधा सा है, मार्केट जिस सिमत का इशारा दे रही है उसी सिमत में चलें। इससे लड़ने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। एक और बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है, भागते हुए घोड़े को चना खिलाओ। इसका मतलब है कि जो स्टॉक पहले ही दौड़ रहा है, जो जीत रहा है, उसी पर पैसा लगाएं। किसी थके हारे सुस्त घोड़े पर शर्त लगाकर जीतने की उम्मीद रखना समझदारी नहीं। चलें, अब जब ट्रेंड से दोस्ती हो ही गई है तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं जो इस दोस्ती को मुनाफे में बदल दे। इसे कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये ब्रेकआउट है क्या? सोचें कि एक मजबूत दीवार है जिसे कीमत बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये दीवार मज़ाहमत या रेजिस्टेंस है। जब कीमत इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकल जाती है ना, तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ये इस बात का इशारा है कि अब खरीदारों का पड़रा खाली है।
लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। इसकी 3 किस्में हैं। एक होता है फेक या जाली ब्रेकआउट, जो एक धोखा होता है। दूसरा है वैलिड या दुरुस्त, जो थोड़ा काबिल एतबार है। और तीसरा कन्फर्म्ड या तस्दीकशुदा, जो सबसे महफूज समझा जाता है। तो सबसे महफूज हिकमत अमली क्या है? रीटेस्ट का इंतज़ार करें। जब कीमत दीवार तोड़ने के बाद वापस आकर उसी दीवार को छूकर दोबारा ऊपर की तरफ भागे, तो ये सबसे पक्का सिग्नल होता है। ये इस बात की तस्दीक है कि ब्रेकआउट असली था, कोई जाल नहीं। और यही सारी कहानी बिल्कुल उल्ट भी होती है, जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। यहाँ कीमत एक अहम सपोर्ट लेवल यानी फर्श को तोड़कर नीचे गिर जाती है, जो इस बात का इशारा होता है कि अब मजीद गिरावट आ सकती है। और इसमें भी जाली, दुरुस्त और तस्दीकशुदा तीनों किस्में होती हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। चलें, अब तक की सारी बात को चंद अहम नुकात में समेट लेते हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। ये टेबल देखें, ये पूरी कहानी का खुलासा है। जब आप ट्रेंड हो तो बहाव के साथ चलें। जब डाउन ट्रेंड हो तो या तो दूर रहें या बहुत एहतियात करें। और जब ट्रेंड बदल रहा हो तो एक तस्दीक शुदा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतज़ार करें, ताकि सही मौके पर अंदर या बाहर निकला जा सके। तो आखिर में बस ये 4 बातें पल्ले बांध लें। पहला, हमेशा मार्केट की चाल को पहचानें। दूसरा, ट्रेंड के साथ चलें, उससे लड़े नहीं। तीसरा, महफूज एंट्री के लिए रीटेस्ट का इंतज़ार करें। और चौथा, जो उसूल ब्रेकआउट के हैं वही ब्रेकडाउन पर भी लागू होते हैं। तो याद रखें, कामयाब ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये मुस्तकबिल बताना नहीं है। ये तो बस मार्केट की कहानी को गौर से सुनने और समझने का नाम है। सवाल ये नहीं कि मार्केट क्या करेगी, सवाल ये है कि मार्केट जो कहानी सुना रही है, क्या आप उसे सुन रहे हैं?